कितना करेगा जायसवाल? रिकॉर्ड तोड़ जायसवाल ने आज जितने रिकॉर्ड तोड़े हैं, जितने रिकॉर्ड बना दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है अभी उसने शुरू किया है। अभी इस पारी को उसने दोबारा से डे 2 पे भाई लोगों 0 से शुरू करना है। देखो, मैं कई बार ये बात मैंने पहले भी जिक्र किया है, जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है जो 100 करने के बाद, इवन कि मैं पहले 50 की बात करता हूं, 50 करने के बाद वो कोई इस तरीके का शॉट नहीं खेलता कि यार बहुत रन हो गए हैं, मेरा फेलियर थोड़ी काउंट होगा। वो अपने आप को एक फेलियर ही काउंट, और हम सब भी फेलियर ही काउंट करते हैं उसका, जब वो 60 70 80 रन पे आउट हो जाता है ना। एक बार याद होगा 82 84 समथिंग पे कुछ आउट हुआ था वो, तो सबने यही कहा था कि यार फेल हो गया। हालांकि वो एक अच्छी पारी होती है, लेकिन ये यशस्वी जायसवाल का भाई लोगों स्टैंडर्ड है। और यशस्वी जायसवाल जब 100 करने के बाद आउट होता है ना, बहुत कम प्लेयर होते हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं अरे इसने 200 मिस कर दिया आज अपना। 160 61 भी जब करता है, 170 71 जब भी करता है, बड़ा शतक करता है भाई। तो वो छोटा शतक नहीं करता है। ये चीज उसकी बहुत एक उसको बड़ा प्लेयर बनाएगी, ये बहुत ज्यादा बड़ा प्लेयर बनाएगी, यही क्वालिटी उसकी। सबसे पहले बात करेंगे भाई लोगों केएल राहुल के बारे में। क्या हुआ, किस तरीके से आउट हुआ, क्योंकि राहुल के फैंस जितने भी हैं भाई लोगों काफी परेशान हैं सुबह से। देखो भाई, किस्मत खराब बोलेंगे, लेकिन अब पुजारा नहीं है इस टीम में, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, सीनियर आदमी बन के खेल रहा है भाई लोग। देखो, जडेजा एक ऑलराउंडर है, लेकिन अगर सिर्फ बात की जाए बल्लेबाजों की, प्योर बल्लेबाजों की, वैसे राहुल भी एक तरीके का, भाई राहुल को भी ऑलराउंडर काउंट करो यार भाई, वो भी विकेट कीपर है, वो हर जगह बल्ले। मुझे तो लग रहा है असली ऑलराउंडर भैंस क्या राहुल है। 1 से लेके 6 तक कहीं भी खिला रहे हैं भाई उसको, कुछ भी। राहुल यहां आ जा, वाइस कैप्टन बन जा, कैप्टन बन जा, बाहर बैठ जा, अंदर आ जा, गाली खा ले, ये कर ले, सारे काम राहुल करता है। तो भाई राहुल ने अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली इस टीम में। रीढ़ की हड्डी है वो टेस्ट क्रिकेट की फिलहाल, और ओडीआई में बहुत अच्छा कर रहा है। इकलौता आदमी है राहुल जिसके 35-40 रनों पे भी मैं माहौल जमा देता हूं पूरा, उस तरीके से। सवाल है भाई लोगों, क्या साई सुदर्शन ने अपनी जगह बचा ली है? देखो, मुझे ऐसा लगता है, पहले तो पारी कैसी थी, पारी बहुत अच्छी थी, बस एक ही जगह पे मुझे दिक्कत लगती है साई सुदर्शन को देख के, वो आउट होने के बाद जो उसकी पिक्चर आती है ना, वो बहुत गंदी आती है। गंदी इन द सेंस की, मतलब आप अगर आपने मैच नहीं देखा होगा ना, सिर्फ और सिर्फ अगर डिसमिसल देखा हो, वो पिक्चर देखी हो, या मैंने जो उस वीडियो में एक जगह एक पिक्चर यूज कर रखी है साई की, वो अगर आप लोगों ने देखी हो, तो ऐसा लगता है कि यार भाई बहुत काम खराब हुआ है। वैसे अच्छा खेला, सब कुछ ठीक हुआ है। आउट होने के बाद वो अपने बल्लेबाजी जो बैटिंग कोच हैं हमारे, उसके पास भी गया है। वो शायद यही बता रहे थे कि आगे का बॉल था, आगे खेलना था, यूं 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 करके इशारा कर रहे थे वो, तो वो वाली चीज थी। काफी अंदर आया बॉल पड़ के, मतलब उस हिसाब से तो ठीक है, वो बॉल तो था ही है, लेकिन जगह बचा ली है क्या? देखो यार, अगले टेस्ट सीरीज के लिए तो बिल्कुल बचा ली है। परमानेंट हुआ है कि नहीं हुआ है अभी पता नहीं है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था साई सुदर्शन के ऊपर। अगर वो बंदा 20-30 पे आउट हो जाता आज, हम यहाँ डिस्कशन कर रहे होते कि उसका करियर खत्म हो गया और अब उसकी बाहर बैठने की बारी आ गई है। हालांकि इतना जल्दी होना नहीं चाहिए करियर खत्म। करुण नायर को इतने साल के बाद मौका दिया था, एक ये सीरीज और दे देते, पर चलो कोई बात नहीं। अब डी का नहीं सुना भाई यार, नहीं सुना, क्या करें। चीटिंग करी है यार, वैसे तुम लोगों ने गलत किया भाई, ठीक नहीं किया भाई यार। जब मैं ये प्रेडिक्ट कर चुका था कि मेरे डी का 200 आएगा, अबे 200 आएगा, तुमने 2 पारियां नहीं दी उसको। जब मैं ये बोल चुका था साई सुदर्शन को पिछले मैच के फेल होने के बाद कि भाई मैंने साई को दिल से क्रिटिसाइज किया इस पारी के लिए, तुम लोगों ने कहा भैया राजपाल यादव को 3 खिला दें, अक्षय कुमार को, मतलब सबके नाम ले दिए पूरे हिंदुस्तान में जितने कलाकार हैं। मैं ये कह रहा था चिंता मत करो, इसकी पिलाई हो रखी है, ये अगले मैच में रन बनाएगा, सीधा शतक ही बनाएगा। ये अनफॉर्चुनेट है, शतक से मिस कर गया। एक पहला शतक यादगारी होता है यार भैया, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन अगली सीरीज के लिए अपनी जगह उसने सेव कर ली है मेरे ख्याल से। 87 अच्छा था, बढ़िया था। 1-2 इक्का दुक्का थोड़ा सा मौका भी मिला था। और एक ये जो यूं करके खेलता है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है भाई साई की। कौन कौन भाई मानता है इस बात को लेकर? कैच दे देता है भाई सीधा। देखो, मैं यहां पे संजय बांगर जी नहीं बनना चाह रहा हूं, तुम्हें तो पता ही है मेरा तजुर्बा कितना है। जब आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया वो कैसे आउट हो रहा, मैंने कहा भाई फ्रंट फुट में आगे पैर ठीक नहीं पड़ रहा है। हाँ,
टो पे वजन नहीं आ रहा है, ऐसे करके कुछ उस तरीके से। ठीक पारी थी, बढ़िया पारी थी, शतक होना चाहिए था, दुख हुआ थोड़ा सा जब आउट हुआ, लेकिन खुशी इस बात की थी कि वो इस मैच में फेल नहीं हुआ है। तो ये वाली चीज थी भाई लोगों साई के लिए। शुभमन गिल क्या करेगा भाई डे 2 पे? एक्चुअली इसको कंबाइन कर लेते हैं। डे 2 कैसा होगा, टेस्ट नंबर 2 डे 2 पे क्या होगा? यशस्वी जायसवाल क्या करेगा, शुभमन गिल क्या करेगा? देखो यशस्वी तो भाई गंदे से गंदा, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो जाएगा, आते ही आउट हो जाएगा। और मैं एक बात बताऊं, अगर वो आते ही आउट हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर वो कल मित्र लोगों वीरेंद्र सहवाग और ब्रेन लारा का भी रिकॉर्ड खतरे में है कल, ये बात याद रखना। या तो आते ही 20 मिनट में आउट, नहीं तो फिर 2 ग्रेड्स के वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, ब्रेन लारा का भी, उससे पहले वीरेंद्र सहवाग का। और एक बात बताऊं मैं, लेट्स लाफ गाइज मोमेंट है ये, अगर इन्होंने आते ही कल 10, 15, 20 मिनट में आउट कर लिया जायसवाल को तो ठीक, पहले तो टूटेगा रिकॉर्ड सहवाग का, वो भाई तो खुश होएगा क्योंकि हमारा ही बंदा हमारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ट्वीट भी करेगा और दिल से खुश होगा वीरेंद्र सहवाग। लेकिन अगर कहीं उसके बाद ब्रेन लारा का रिकॉर्ड टूटा, ब्रेन लारा पहली बार ग्राउंड में भागते हुए दिखेगा लठ लेके, इनको एक एक को तोड़ेगा भाई लोगों। ब्रेन लारा की ये जेन्युइन शिकायत होगी भाई लोगों, और जेन्युइन गुस्सा होगा अगर ऐसे हुआ। देखो वो अप्रिशिएट जरूर करेगा ट्वीट करके, ब्रेन लारा ग्रेट आदमी भाई, ट्वीट जरूर मतलब अप्रिशिएशन होगी, लेकिन उस आदमी को ये गुस्सा होगा, अबे तुमसे टेस्ट मैच नहीं बचता बे, तुम एक दिन खड़े होकर बल्लेबाजी नहीं कर रहे हो, जो मैंने इतनी तपस्या कर करके एक रिकॉर्ड बनाया था, अबे तुमने उसको भी मिट्टी में मिला दिया बे। नहीं अभी तक तो तुम वेस्ट इंडीज की क्रिकेट मिट्टी में मिला रहे थे ना, मुझे क्यों तोड़ा? ये जेन्युइन सवाल होगा ब्रेन लारा का। मैं तो आज सोच ही रहा था, मैंने कहा यार अगर 2 सेशन खेल गया, मैंने कहा अगर यशस्वी जायसवाल भाई लोगों, मैंने कहा यार अगर ये आदमी 2 सेशन खेल गया तो ये तो वीरू के आसपास होगा या उसके पार हो चुका होगा। लेकिन अगर पूरा ही दिन खेल गया फिर तो कोई डाउट ही नहीं है 400 में, क्योंकि यशस्वी 200 के बाद इनको कूटेगा गंदे तरीके से, वो 50-60 रन बहुत जल्दी बनाएगा, उसके बाद फिर आगे की कहानी चलेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे एक फील जरूर आ रहा है ये कि कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा होगा जो आज तक नहीं किया है यशस्वी ने। सो उसके लिए भाई लोगों बेस्ट ऑफ लक है। अब ये यशस्वी पे ही निकाल दिया मैंने पूरा चैप्टर, मतलब अलग से नहीं था, ये कंबाइंड झूठ बोला मैंने शुरू में। अब भाई लोगों शुभमन गिल क्या करेगा? हमन करेंगे नहीं जी, रन बनाएंगे और बड़े रन आएंगे कप्तान साहब के। और जो ये तुम लोग जो खुश हुए हो ना, कुछ लोग, जब शुभमन गिल को इंजरी हुई, बॉल लग गई थी साइड से आते हुए, थोड़ा सा टकराव हो गया था विकेट कीपर के साथ, मुझे 4-5 लोगों के मैसेज आए हैं, भाई साहब एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ना तो डर लगता है भगवान जी से, ना डर लगता है एबी क्रिक इन्फो से, और ना तुम लोगों को भैंस के आंख डर लगता है निबियो से। ऐसी हाय लगेगी, अबे दूसरे के इंजरी पे खुश होते हो भाई, वो कप्तान ही है 2 फॉर्मेट का अभी फिलहाल। अगर किसी को घबराना परेशान होना चाहिए तो स्काई को होना चाहिए। वो कह रहा भैंस के अंक तुम रोहित शर्मा के लिए रो रहे हो यार भाई यार, मेरा ऊपर एक तो मेरे पीछे ये दो फॉर्मेट का कप्तान लगा दिया, वाइस कैप्टन भी बना दिया वहां, ऊपर से भैंस के अंक सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया से रख दी। अभी तक तो ठीक है भाई, एशिया कप वगैरह में सारा काम हो रखा था ठीक ठाक,